मिलन मेले की शुरुआत फिराद 30 के स्टॉल का उद्घाटन मेयर फिराद हकीम ने किया। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में आज से मिलन मेले का शुभारंभ हो गया है। इस मिलन मेले का उद्घाटन मेयर फिराद हकीम के हाथों हुआ। आपको बता दें कि पिछले 4 सालों की तरह इस बार भी फिराद हकीम के नाम से जुड़े फिराद 30 कोचिंग सेंटर के स्टॉल का उद्घाटन भी स्वयं मेयर फिराद हकीम ने किया। इस फिराद 30 कोचिंग सेंटर से बच्चों को सहायता शुल्क पर नीट, यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। कई ऐसे छात्र हैं जो यहां से शिक्षा प्राप्त कर इस समय बड़े बड़े सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। इस अवसर पर फिराद 30 के 3 अहम कार्यकर्ता मोहम्मद अनीस, बबलू करीम और मिसबाह खान से हमने बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आज जो हम लोग का ये 5वां साल है मिलन उत्सव में हम लोग का करियर काउंसलिंग का जो स्टॉल लगा हुआ है, इसका एक ही मकसद है कि फिराद हकीम ने कहा है कि जिसके पास पैसा है वो तो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कोचिंग में जाके पढ़ सकता है, उसके गार्जियन पैसा देके पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। उसी के लिए फिराद 30 को कायम किया गया है कि यहाँ पे टैलेंट बेस, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जिस आप आइए, आपका टैलेंट है, आपके लिए यहाँ फ्री पूरा अरेंजमेंट है। चाहे आपको यूपीएससी करना है, डब्ल्यूबीसीएस करना है, आपका मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, लॉ में जाना है, आपका जो चॉइस है आप फिराद 30 के स्टॉल में आइए, फिराद 30 के सेंटर में आइए। यहाँ हर तरह के, हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग यहाँ मौजूद हैं। जो जिस तरह के लोग हैं, जैसे देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इन्होंने कहा है कि जब नीट के बच्चे आएंगे मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। ये हमारे मिसबा सर हैं, ये डब्ल्यूबीसीएस हैं, ये पूरा जो डब्ल्यूबीसीएस के बच्चे हैं उनको ये गाइड करते हैं। यहाँ हमारे कोर कमेटी के मेंबर बबलू करीम साहब हैं। सभी आदमी मिलके एक ही मकसद है कि एरिया में हम लोग हर घर में, पोर्ट एरिया में मकसद है बॉबी हकीम का कि हर घर में एक ऑफिसर होना चाहिए। उसी मिशन को लेके हम लोग फिराद 30 में जी जान लगाए हुए हैं कि इंशाअल्लाह एक दौर आएगा, एक वक्त आएगा कि पोर्ट एरिया में एक भी घर बचेगा नहीं जिसमें अपना गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होगा। इसी मकसद के तहत आज हम लोग यहाँ पर भी 5वां साल आज हम लोग का है कि हम लोग स्टॉल लगाया। और फिराद हकीम साहब आप देखे ही हैं कि आके किसी गर्म जोशी के साथ उन्होंने इसका ओपनिंग किया है और ये सबको विश भी किया है कि आप लोग फिराद 30 में आएँ और अपना कल का जो फ्यूचर आपका है, माँ बाप जो आपके लिए सुनहरा पल देखा हुआ है, उसको कामयाब बनाने में कदम से कदम मिला के फिराद 30 आपके साथ मौजूद रहेगा। पहले जो फिराद हकीम आपके एजुकेशनल प्रोग्राम में आए थे अलीपुर के धनोधनो स्टेडियम में, वहाँ पे उनके बयान को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। देखिए, वो जो विवाद था, वो विवाद का जो 2-4 सेकंड का जो क्लिप है ना, उसको दिखाया गया था। फिराद हकीम साहब का एक ही बोलना था कि आप कैंडल लेके, कुछ भी होता है तो आप रोड में आ जाते हैं और कैंडल लेके बोलते हैं कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। तो उनका कहना है कि आपको अगर लगता है कि इंसाफ नहीं हो रहा तो आप तालीम हासिल करो, पढ़ाई लिखाई करो और उस पोस्ट पे आ जाओ जहाँ पे आप खुद इंसाफ कर सको। आप इंसाफ देने वाला बनो, इंसाफ मांगने वाला मत बनो। जैसे कि आज माइनॉरिटी के जो उनका बोलना था कि माइनॉरिटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने माइनॉरिटी जज हैं, तो उसके लेके उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई लिखाई करके जज बनो, आईएएस आईपीएस बनो। और इंशाअल्लाह अगर आप लोग सब आदमी मेहनत किए और फिराद 30 जिस तरह से आपके पीछे लगा हुआ है, तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि हम माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में हो जाएंगे। तो वो पोस्ट लेके बोले कि हम लोग आईएएस आईपीएस ज़्यादा बने, हम लोग जज ज़्यादा बने, इसके लेके उन्होंने बोला। लेकिन कुछ लोगों का काम है, जैसे आपने देखा होगा कि मक्खी का क्या काम है, पूरे बदन में जो साफ सुथरा जगह वहाँ नहीं बैठेगी, जहाँ पे एक जख्म है जाकर वहाँ बैठेगी। तो ये कुछ लोगों का काम है कि फिराद हकीम ने क्या कहा है, वो जो थोड़ा सा है 1-2 सेकंड का उसको दिखाया कि फिराद हकीम ने ये बोला, क्यों बोला वो नहीं बताया गया। इसमें कोई मतलब नहीं था, एक ही मतलब है कि एडुकेशन में आगे आओ। बंगाल में एडुकेशन जो पहले 1 नंबर में था अभी पीछे हो गया है। इसके लिए उनका बोलना है कि हम लोग एडुकेशन में आगे आएँ ताकि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी के बराबर हम लोग कायम हो सके, यही मकसद था। साहब काफ़ी दिनों से आप फिराद 30 से जुड़े हुए हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, इस इंस्टीट्यूट का मकसद ये है कि जो सबसे पिछड़ा हुआ तबका है या कोई भी लड़का एमलेस एजुकेशन ना हो, सिर्फ पढ़ते जाना, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मकसद है, कहाँ से कब शुरू करना चाहिए, तो ताकि उसकी सेट गोल की जा सके, अर्ली सेटिंग ऑफ गोल हो, ताकि हम उसके मकसद को वहीं से फिक्स कर सकें। ये हम लोग की कोशिश है। उसके सलाहियत के हिसाब से उसको जिस स्ट्रीम के लायक है, जहाँ के लायक है, उस तरफ उसको रवा दवा करें।
अब जैसे कि अनीस भाई ने कहा कि मकसद ये है कि हमें कोई भी टैलेंट बच्चा मिले, कहीं से मिले, या जैसे नॉर्मल बच्चा भी मिले, हमको किसी भी इसको जो है पूरे मुआशरे को जो है एजुकेशनली जो है क्या नाम है उसको मैंने आगे ले जाना है। और एजुकेशन इकोनॉमी जुटा हुआ है, एक ऐसा सरमाया है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज तो छीनने की दुनिया में राजनीति चल रही है, दौलत छीनी जा सकती है, लेकिन इल्म का, हुनर का ये मामला जो आपके साथ हमेशा रहेगा और कहीं भी आप फिर से कामयाब हो सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या नाम है जॉब ओरिएंटेड, एम ओरिएंटेड जो है मकसद के में। थैंक यू। अब्दुल करीम साहब, क्या लगता है कि फिरहाद हकीम एक राजनीतिक व्यक्ति है, इसीलिए उनके हर बयान को हमेशा तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है? ये तो काम ही है जो जिस पार्टी आज सत्ता में सरकार बनाए हुए है, केंद्रीय सरकार, उनका काम ही है कि धर्म के नाम पर विभाजन करके और अपना वोट वसूलना, और उसी का फ़ायदा लेने के लिए जैसे कि बंगाल में कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने मेयर साहब जिस औहदा के हैं उनके एक बयान का तोड़कर मड़ोड़कर आधा बयान को बिना समझे हुए अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कम्युनल बातें बनाकर उन्होंने बाजार में छोड़े हैं। यही मकसद है जो बीजेपी का सियासत है, गंदा सियासत है, वही वो आरोप लगाए हैं हमारे मेयर साहब के ऊपर। क्या आपको लगता है कि फिरहाद 30 को कोलकाता पोर्ट से भी आपका बाहर निकल के काम करना चाहिए? देखिए, आज वो शहर के हमारे पूरे वेस्ट बंगाल के मंत्री हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर वो करते हैं, संग में शहर कलकत्ता के मेयर भी हैं। तो ये जायद है कि हमारे पोर्ट से के बाहर ही निकल के वो काम करते हैं। और उनका जो इंस्टीट्यूट है फिरहाद 30, ये फिरहाद 30 में पूरे बंगाल के स्टूडेंट आते हैं, अपने टैलेंट यहाँ दिखाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर दाखिलात लेके अपने हायर एजुकेशन भी कायम करते हैं। एक सवाल आपसे करेंगे, यहाँ पर क्या क्या होगा यहाँ पर इस आप लोग के स्टॉल से? देखिए, यहाँ स्टॉल से सिर्फ बच्चों को गाइडेंस के लिए कि अगर आपको किस फील्ड में जाना है, जैसे देखिए आज के डेट में 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, तो अगर आज के डेट में बच्चा बीए कर लेता है तो क्या करेगा? बीए करके वो दिन भर इधर उधर घूमता रहेगा, उसको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो हम लोग उसको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप कम से कम 5 साल में आ जाओ और एलएलबी ग्रेजुएशन हो जाओ, एलएलबी ग्रेजुएट बनो, ताकि तुमको कहीं भी लॉ कर लोगे तो तुमको एक तो प्रोफेशनल डिग्री मिल जाता है, तुम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, समाज में एक इज्जत मिल जाता है 1 साल के वजह से। तो हम लोग अगर किसी को प्रोफेशनल में आना है उसके लिए हम लोग गाइडेंस देंगे। अगर किसी को सिविल सर्विस में जाना है, यूपीएससी करना है, WBCS करना है, जिसको जिस फील्ड में जाना है, ये हम लोग एक ब्रांड लेके यहाँ नहीं बैठे हुए हैं कि हम एक तो बैठे हुए हैं आप आइएगा, बाकी नहीं भाई आप दूसरे जगह जाइए, ऐसा नहीं है। आपके बच्चों को क्या चाहिए, गार्जियन क्या चाहते हैं, उनको हम लोग बैठा के यहाँ उनको समझाएंगे, बताएंगे कि कौन सा फील्ड आपके बच्चों के लिए बेहतर है, आपका बच्चा का माइंड किस तरह है, आपके बच्चे का स्कूलिंग मार्क्स किस तरह का है, वो किस तरह जाना चाहता है। उन सबों के लिए ही ये करियर स्टॉल हम लोग लगाए हैं, ताकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म बताएं, रास्ता बताएं। क्योंकि रास्ता देखिए, यहाँ पार्क सर्कस में 7 पॉइंट में कितना पॉइंट है, आप इधर जाओ उधर जाओ, किधर जाओगे? अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं है तो कौन सा रास्ता में जाओगे? आप चलते चले जाओगे, आपको मंजिल मिलेगा नहीं। तो हम लोग टारगेट फिक्स करा रहे हैं और उसी टारगेट पर बोल रहे हैं कि आप चलो, और उसके लिए चलने में जो भी दुश्वारियाँ होगी उसके लिए फिरहाद 30 हर समय उनके साथ 24 घंटा रहेगा उनको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।